उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज की मैं क्लास लेने वाली क्लास 9 का है, चैप्टर 2 है। क्या है? चैप्टर 2 है बहुपद। क्या है? बहुपद। आज हम जानेंगे बहुपद के परिचय के बारे में। जो बहुपद हम कहते किसे हैं, क्यों कहेंगे, क्या होता है। जब तक हम लोग अच्छे के बारे में पता नहीं चलेगा तो हम बहुपद को कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। सबसे पहले हम पॉइंट पे आते हैं, चर और चर। क्या है? चर। अच्छा, आपका पहला पॉइंट क्या है? आपका है चर है, दूसरा क्या है? अचर है। ठीक है, चर है, अचर है। देखिएगा सर, चर किससे कहते हैं और चर किससे कहते हैं, ये अधिकतर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बच्चे बहुत पूछते रहते हैं सर ये क्या है, चर में अंतर क्या है और चर में अंतर क्या है। अब देखिएगा इतना, तो चर x y z और चर 1 2 3 इत्यादि हो सकता है। तो चर वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अचर किसे कहते हैं? अचर वैसा बीजीय व्यंजक जिसका मान कभी नहीं बदलता, कभी भी उसका मान नहीं बदलता। जैसे कि हम लोग x का मान निकालते हैं तो 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। कभी ऐसा कोई टीचर है जो वन का मान निकालने 1 बराबर x आ जाएगा, ऐसा होता है? नहीं, x बराबर 1 आ सकता है लेकिन 1 बराबर x कभी नहीं आ सकता। यानी कभी हम लोग मान निकालते हैं तो x y z का मान निकालता है, 1 2 3 का मान हम लोग कभी नहीं निकालते। ठीक है, मान लीजिए कोई दुकान में गए तो बोलेंगे कि भैया हमको x kg चीनी लाइए, तो x kg चीनी दीजिए, तो देगा। कहे कि आप चाहिए अब क्या केजी ने, समझे? केजी ने किलो मांग रहे हैं, कितना किलो तो मांग रहे हैं, एक एक्सेल कितना दे वो खुद कंफ्यूजन रहेगा भाई कितना दे उसको। ठीक है, मान लीजिए फिर भी हम बोलेंगे एक क्या x लीटर, कितना x केजी हमको आलू दीजिए, क्या दीजिए? x केजी हमको आलू दीजिए। फिर नहीं समझेगा वो, वही जाके बोलेंगे हमको 1 केजी आलू दीजिए, तो भैया वो दे देगा। क्यों? यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है कि हमको एक ही इतना ही देना है, 1 केजी ही देना है। लेकिन यहाँ स्पष्ट नहीं कर रहा है, यहाँ स्पष्ट नहीं कर रहा है कि हमको कितना देना है और कितना मांग रहा है। लेकिन यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि हमको 1 देना है और उसे 1 मांग रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलिएगा नहीं।